बिहार में इस बार किसकी बहार? कौन किस पर भारी? कौन मारेगा बाजी? पर सबसे बड़ा सवाल, कौन है इस बार बिहार में किंग मेकर? सावधान रहिए, जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव हैं। तमाम दल जनता जनार्दन के बीच हैं, आरोप प्रत्यारोप हैं और सबके अपने वादे, अपने सवाल। 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार फिर भी कहते हैं उनका परिवार। कई मुद्दे, कई मांग और बिहार कितना बदल गया, इस बात की चर्चा नेताओं के बीच और जनता के बीच भी। इंडिया ब्लॉक या फिर एनडीए दोनों की इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। बिहार की जनता के बीच एंट्री और बाजी जनता के हाथ में। बिहार की सियासत यानी गठबंधन की सियासत, पिछले रिकॉर्ड तो यही बयां करते हैं। पर क्या 2025 का विधानसभा चुनाव वही पिक्चर दोहराएगा या फिर बदल जाएगी इस बार की तस्वीर? अब तक बिहार की राजनीति को समझें तो बिहार में कोई भी एक दल आसानी से बहुमत नहीं पाया। ऐसे में छोटे मझोले दल और क्षेत्रीय पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में आती रहीं। लेकिन इस बार शायद ये परंपरा बदल जाए। संकेत ऐसे हैं कि चुनाव में त्रिकोणीय या फिर चतुष्कोणीय मुकाबला हो और यहीं से शुरू होगी किंग मेकर की भूमिका। बिहार की मुख्य लड़ाई एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच है, लेकिन इन दो गठबंधनों के अलावा भी कुछ और, यानी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल और ओवैसी जैसे दल कुछ सीटों पर असर डाल सकते हैं। ये दल भले ही 5 से 15 सीटों तक सिमटे हों, लेकिन हंग विधानसभा की स्थिति बनी तो शायद यही दल सरकार बनाने के लिए ये किंग मेकर बने। बिहार की राजनीति जातीय आधार पर चलती है। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, दलित, मुस्लिम और पासवान वोट बैंक का संतुलन तय करता है कि कौन सी पार्टी मजबूत रहेगी। आरजेडी को यादव मुस्लिम वोट बैंक का सहारा है तो जनता दल यूनाइटेड का फोकस कुर्मी और महादलित पर। हालांकि मुस्लिम वोट भी नीतीश को मिलते रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वोटरों पर मजबूत पकड़ रखती है और जीतन राम मांझी महादलितों में पकड़ रखते हैं। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा कोयरी वोटरों को साधते रहे हैं। ऐसे में अगर इनमें से कोई भी छोटा दल एक बड़े गठबंधन से अलग होता है तो समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। इसे ऐसे समझिए कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े और कई सीटों पर एनडीए को भारी नुकसान कराया। फिलहाल चिराग एनडीए के साथ हैं, लाजमी है बीजेपी की मदद करें, लेकिन अलग हुए तो नुकसान तय। जीतन राम मांझी की हम 4 से 5 सीटों पर जीत सकती है, लेकिन सरकार बनाने में उनका समर्थन जरूरी होगा। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी, जो कि ओबीसी और कोयरी वोट बैंक में पकड़ होने के कारण वो दोनों पक्षों के लिए अहम हो सकते हैं। और बात असदुद्दीन ओवैसी की करें तो सीमांचल में मुस्लिम वोटों पर पकड़ होने से वो इंडिया गठबंधन के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इनके अलावा जो अहम चर्चा में हैं, जनसुराज के प्रशांत किशोर और भीम आर्मी के चंद्रशेखर रमण। इनकी भूमिका भी बिहार चुनाव पर असर तो करेगी ही। तो कुल जमा बात यह है कि अगर 2025 के चुनाव में किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो ये छोटे दल तय करेंगे कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में हो। यही वजह है कि चुनाव से पहले इन सभी किंग मेकरों की रणनीति और गठबंधन राजनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं। टीम न्यूज वॉच इंडिया।